नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो कल हमने वीडियो बनाया था वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, आपको कोई क्वेरीज हैं तो अभी तक मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जीमेल आईडी के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज हम लोग करने वाले हैं जून की जो एंट्रीज हमारी पेंडिंग रह गई थी उन्हें हम करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस जून का मैच, एंड थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे जुलाई का जो एंट्रीज हम कर पाएंगे टाइम के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। जितनी एंट्रीज होनी चाहिए उतनी एंट्रीज हम लोग आज कर लेंगे, एंड जो नहीं होगी, जो बच जाएगी या टाइम जिसमें ज़्यादा लगेगा उन्हें हम कल कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों चलिए हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड यहाँ से हम लोग सबसे पहले टैली ओपन कर लेंगे। एंड कल तक हमने एंट्रीज 32 नंबर तक कर ली थी, आज हम 33 से करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैली ओपन हो रहा है मेरे पीसी का, एंड आज हम लोग जुलाई की कुछ एंट्रीज भी कर लेंगे। तो उसके लिए आपने देखा होगा मैंने गूगल ड्राइव के अंदर आपको लिंक सेंड किया हुआ था जिसमें आपको जून तक का असाइनमेंट जो था वो मिल रहा था। एंड आज का जो वीडियो है उसमें आपको 2 लिंक्स मिलेंगे। उसमें फर्स्ट वाले में आपको जुलाई तक का जो है वो असाइनमेंट मिल जाएगा, एंड उसके आगे जून तक का असाइनमेंट फर्स्ट वाले में आपको मिल जाएगा, एंड जुलाई से लेके सितंबर तक का जो असाइनमेंट मेरा है वो आपको सेकंड लिंक में मिल जाएगा। मैंने उसको पार्ट वाइज किया हुआ, असाइनमेंट को 4 पार्ट में किया हुआ है। तो चारों वो क्वार्टर के हिसाब से मैंने किया हुआ है, मतलब 3-3 महीने का गैप लगा के मैंने उसको कंप्लीट किया हुआ है। एंड देन चलिए हम लोग टैली पे आ चुके हैं। एस्केप दबा के हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ जाते हैं। यहाँ से आपको दिख रही होगी मेरी कंपनी ओपन है। अगर आपकी कंपनी ओपन नहीं है तो आप कंपनी ओपन करें सबसे पहले। तो अब देखिए हमको सिंपली क्या करना होगा, हमें अपने असाइनमेंट पे जाना होगा। तो हम लोग चलिए पहले मैं आपको अपने असाइनमेंट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ से मैं असाइनमेंट पे आ जाता हूँ अपने। तो ये देखिए मेरा असाइनमेंट यहाँ से ओपन हो चुका है। सिंपली एंट्री नंबर 33 की हम आज बात करने वाले हैं। तो एंट्री नंबर 33 हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹75,000 इन केस एज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम बाबा फूड चेन। तो यहाँ पे बाबा फूड चेन एक कंपनी है या कोई भी ढाबा या कुछ भी हम मान सकते हैं, उनसे एक डील होती है कमर्शियल गुरुजी की। बाबा फूड चेन जो है वो कमर्शियल गुरुजी को कहते हैं कि हम उनकी अकाउंटिंग करके देंगे, एंड उसके बदले वो हमें ₹75,000 पेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एंट्री हमें कहना चाहती है कि केस के अंदर ₹75,000 हमने रिसीव कर लिया है बाबा फूड चेन से अकाउंटिंग रेवेन्यू के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री देखिए, सबसे पहले आप एंट्री अपने माइंड में सोचिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्या आया क्या गया, मतलब जो आया उसे डेबिट करेंगे, जो गया उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए आ रहा है हमारे पास केस, तो हम केस को कर देंगे डेबिट, एंड गया हमसे कुछ नहीं है। और किस चीज़ का पैसा आ रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है अकाउंटिंग रेवेन्यू का, तो हम लोग अकाउंटिंग रेवेन्यू को कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। अब देखिए अकाउंटिंग रेवेन्यू में आप चाहें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी लगा सकते हैं, बिकॉज इनकम है हमारी, तो हम लोग इनकम को क्रेडिट ही कर दें। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है केस अकाउंट डेबिट टू अकाउंटिंग रेवेन्यू। अगर आप चाहें तो बाबा फूड चेन का यहाँ नाम भी लिख सकते थे, बट फर्स्ट असाइनमेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे ही करें, एकदम इजीली हमें चलना है, हम फास्ट नहीं जाएंगे। तो चलिए इस एंट्री को हम करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रेवेन्यू का लेजर हमें बनाना होता है, बिकॉज वो हमारे पास बना हुआ है आई थिंक, क्योंकि हमने बहुत सारी एंट्रीज कर दी है अभी तक। देखिए बाबा यहाँ से आप देख सकते हैं अकाउंटिंग रेवेन्यू का लेजर हमारे पास बना हुआ है। तो हम लोग एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे। एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया है क्या एंट्री होने वाली है। सेकंड आपको डेट चेंज करनी होगी, तो डेट आप हैव टू प्रेस करेंगे। यहाँ से 11 तारीख की एंट्री है, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट 6 ही लिखना है क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल बोर्ड में हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट में आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एंट्री मन में लानी है, सेकंड स्टेप आपको डेट चेंज कर देनी है, थर्ड स्टेप आपको देखना है कौन से वाउचर में एंट्री जाने वाली है। तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर अभी ओपन है, पेमेंट में नहीं जाएगी, एंट्री जाने वाली है रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से हम लोग F6 प्रेस करेंगे, हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। तो देखिए मैं F6 प्रेस कर देता हूँ सिंपली, एंड यहाँ से आप रिसिप्ट वाउचर में आ चुके हैं। अब रिसिप्ट में कैसा सीन है, आपको पहले क्रेडिट पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको क्रेडिट में डालना होगा किस चीज़ से इनकम आई है। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग रेवेन्यू डाल देंगे, एंड अमाउंट जिसका 75,000 था तो 75,000 यहाँ लिख देंगे, एंड डेबिट में आप लिख देंगे केस। तो ये एंट्री कंप्लीट यहाँ सेव हो जाती है। अब इस एंट्री को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इफ अगर आप नरेशन में बाबा फूड चेन का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। चलिए एंट्री नंबर 34 की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 34 पे आ जाते हैं। एंट्री नंबर 34 क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी हैं, उन्होंने पेड किया है मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग टू ₹850 बाई चेक
फॉर May 2018। अब कमर्शियल गुरुजी हैं, उन्होंने लैंडलाइन जो अपने घर में लगवाया हुआ है या जो टेलीफोन का पोस्टपेड वगैरह बिल है वो यहाँ पे किया जा रहा है। सो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस ये खर्चा है, हर महीने ही आता है, जैसे रेंट आता है, सैलरी आता है, वैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आता है। तो यहाँ पे हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करना होता है ₹850 का। वो भी कमर्शियल गुरुजी ने चेक के थ्रू पेड किया है। मे का मतलब मे का जो बिल था वो हम लोग जून में पे कर रहे हैं, और सीधी सी बात है जो बिल हमारा लास्ट मंथ का रहता है वो हम करंट मंथ में पे कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मन में एंट्री सोचनी होगी। तो एंट्री आपने सोच ली होगी, मैं भी आपको बता देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गुरुजी बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने टेली में, एंड यहाँ से आपको सबसे पहले गेट ऑफ टेली में आ जाना है। यहाँ से आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो लेजर था वो बनाया हुआ है, बिकॉज ये खर्चा बार बार आता है। अकाउंटिंग वाउचर में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिसिप्ट वाउचर ओपन है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वाउचर चेंज करना होगा, तो F5 प्रेस करेंगे एंड आप आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। अब डेबिट में जो सारे खर्चे हैं उन्हें आप डेबिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, जो खर्चे हैं आप उन्हें डेबिट करें एंड जो इनकम्स हैं आप उन्हें क्रेडिट करें। तो यहाँ पे खर्चा है हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट कर देता हूँ। एंड अमाउंट वहाँ पे लिखा था ₹850, 850 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे पहले 850 आ रहा था, अब 1700 हो गया। मीन्स लास्ट मंथ का 850 एंड इस मंथ का 850 मिला के 1700 रुपये हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए केस आ रहा है, तो यहाँ पे इस बार उन्होंने चेक से पेड किया है, तो यहाँ हम गुरुजी बैंक लिख देंगे एंड इस एंट्री को हम लोग सेव कर देंगे। चेक नंबर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे की एंट्री की हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 35 हमें क्या कहती है, तो 35 एंट्री नंबर देखते हैं हम। एंट्री नंबर 35 एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो आपको और क्लियर होगा। 35 एंट्री हमें कहती है कमर्शियल गुरुजी हैं रेम्बर्स्ड किया कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग टू ₹1000 इन केस टू शैलेश यादव। अभी यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ। शैलेश यादव जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। आई थिंक मैंने आपको लास्ट मेरे एपिसोड में समझा दिया है इसका जो मतलब था, कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको फिर से बता दूं। आप अपने एम्प्लॉयज़ को 500 रुपये देते हैं एंड ट्रैवलिंग के लिए या जो भी एक्सपेंसेस के लिए, और आप उन्हें किसी काम से भेजते हैं। फॉर एग्जांपल उनके वहाँ पे जाने में 700 रुपये खर्च हो जाते हैं, जो 200 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने खर्च किए हैं वो अपनी जेब से तो नहीं भरने वाले, ये सीधी सी बात है। वो अमाउंट उनको कंपनी द्वारा पे किया जाएगा। सो वो जो कंपनी द्वारा वापस 200 रुपये जब उन्हें पे किया जाएगा तो उसको यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस के नाम से दिखाना होगा। तो ये कन्वेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे 1000 रुपये पे किया जा रहा है शैलेश यादव को केस के अंदर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा खर्चा है हम उसे डेबिट कर देंगे एंड जो हमसे गया है हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए पेमेंट वाउचर हमारे पास ओपन है, हमें पेमेंट ही रखना है एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट आई थिंक 1000 रुपीज़ अमाउंट है, तो 1000 आप डेबिट करें एंड यहाँ से आप क्रेडिट कर देंगे केस को। तो ये एंट्री फाइनली आप सेव कर पाएंगे। चलिए एंट्री 35 भी हो गया। अब 36 की तरफ हम चलते हैं। तो 36 एंट्री हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी हैं उन्होंने पेड किया है ₹10,500 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस फॉर May 2018। अब क्या होता है यहाँ पे, कमर्शियल गुरुजी को लाइट का जो बिल है वो रिसीव हो रहा है 10,500 रुपये का, तो उन्हें पे करना है। सो 10,500 रुपये पेड कर रहे हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ केस के अंदर पेड करने। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, तो आप एंट्री माइंड में सोच लीजिए। सबसे पहले एंट्री हम सोचेंगे, तो आपने आई थिंक एंट्री सोच ली होगी, अगर नहीं सोची तो मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हैं उसे हम यहाँ डेबिट करेंगे, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का ये गोल्डन रूल है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा डेबिट होंगे एंड जो हमारी इनकम्स है वो हमेशा क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे एंड केस को हम क्रेडिट कर देंगे कि केस हमसे गया है। तो गोल्डन रूल अगर आपने नहीं देखे तो आप वापस देख लें, गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको यहाँ क्या करना होगा, पेमेंट वाउचर में आप ऑलरेडी हैं, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना होगा एंड अमाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसका अमाउंट है 10,500 रुपये एंड आप यहाँ से देखिए पेमेंट किस चीज़ में आपने किया है। तो यहाँ आपने केस में पेमेंट किया तो आप इसे केस करेंगे एंड आप इसे सेव कर देंगे। अब आगे की एंट्री की हम बात करते हैं। तो एंट्री 37 नंबर पे हम चलते हैं। 37 नंबर एंट्री हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी हैं विड्रॉ किया है उन्होंने ₹10,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब कमर्शियल गुरुजी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे घर पे पैसा कम पड़ गया है, तो उनको 1000 रुपये चाहिए अपने घर के लिए, खुद के लिए, उनको पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल मतलब निजी होता है, अगर हिंदी में हम यूज़ उसको बोले तो यहाँ पे निजी उपयोग के लिए उनको 10,000 रुपये निकालने पड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो कंपनी से 10,000 रुपये निकाल रहे हो कभी ना कभी उनकी कैपिटल से माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंट्री जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट में डालेंगे। सो ड्राइंग्स एक ऐसा लेजर होता है, अगर मालिक अपने रुपए
पर्सनल यूज़ के लिए मालिक अगर कंपनी से रुपए निकालता है तो ड्राइंग्स में एंट्री जाती है। कई लोग इसे विड्रॉ के नाम से भी दिखाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंपली हम टेली में आ जाएंगे, गेट ऑफ टेली, एंड ड्राइंग्स का हम लेजर बनाएंगे। बट ड्राइंग्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, क्रिएटेड है, क्योंकि हमने और एंट्रीज कर चुके हैं हम ड्राइंग्स के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, डेट देख लेंगे, डेट चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो एक ही रखेंगे। एंड पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। पेमेंट वाउचर में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको डेबिट में एक्सपेंसेस का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है ड्राइंग्स कौन से ग्रुप के अंडर जाता है, तो ड्राइंग्स कैपिटल के अंडर जाता है, बिकॉज इसका सीधा सीधा फर्क मालिक के कैपिटल पे पड़ता है ड्राइंग्स का। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ हम एंटर कर देंगे। तो 10,000 अमाउंट यहाँ एंटर कर देते हैं, एंड केस को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उन्होंने केस से पेमेंट लिया है। सो इस एंट्री को हम यहाँ सेव कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको जनरल एंट्री समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या होगा, आप इतना कुछ घबराएं नहीं। आप जनरल एंट्रीज के बहुत सारे वीडियोस रहते हैं लोगों के बनाए हुए, सो आप वो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब एंट्री आगे देखते हैं हमें कौन सी एंट्री करनी है। तो यहाँ से हम सैलरी एडवांस की एक एंट्री है जो आप पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे करनी है। तो एंट्री नंबर 38 यहाँ पे मैं अभी बोलने वाला हूँ। कमर्शियल गुरुजी हैं, पेड कर रहे हैं ₹13,000 इन केस सैलरी एडवांस टू अमूल दुबे। तो यहाँ पे अमूल दुबे जो हैं उनको सैलरी एडवांस में दी जा रही है 13,000 रुपये। मान लेते हैं अमूल दुबे आके हमसे बोलता है कमर्शियल गुरुजी से कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, तो उनको हम 13,000 रुपये एडवांस में दे देते हैं। तो यहाँ पे एडवांस की एंट्री कैसे की जानी है वो आप अपने माइंड में लाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये सोचिए पैसा गया है कि आया है। तो पैसा गया है तो यहाँ पे केस को हम क्रेडिट कर देंगे, एंड किस चीज़ के लिए हमने पैसा दिया है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सीधा सा इश्यू हो रहा है कि एडवांस सैलरी दी गई है, तो यहाँ पे हम सैलरी एडवांस का एक लेजर बना लेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, एंड केस को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब सवाल होता है सैलरी एडवांस कौन से ग्रुप के अंडर जाता है। चलिए हम लेजर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। एंड अकाउंटिंग वाउच इन्फो में आते हैं, लेजर्स में आते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन है कि सर अगर हम सैलरी एडवांस जो है उसे अमूल, हमको क्या पता चलेगा ये फ्यूचर में हमने अमूल को दिया है कि सेल्स को दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट नंबर 3 हम जिस दिन हम करेंगे उसमें, या 4 में हम जब भी करेंगे, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये एकदम ईजी असाइनमेंट है। यहाँ पे आप वो सब चीज़ें ना सोचें। अगर वो सब चीज़ें आप यहाँ सोचते हैं तो आप इन एंट्रीज़ को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप सैलरी एडवांस का एक लेजर बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेता हूँ सैलरी एडवांस, आप भी बना लीजिए। एंड एंटर करके आप आ जाएंगे। अंडर अब कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा तो मैं आपको बता दूँ, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, बिकॉज वो हमें कभी ना कभी देनी होती है। बट यहाँ पे अगर हम किसी को एडवांस देते हैं या लोन हम अगर किसी को देते हैं तो वो हमारी असेस्ट होती है। तो इसके लिए एक ग्रुप बना होता है लोन्स एंड एडवांसेस का, जो असेस्ट ग्रुप के अंडर होता है। तो आपको वो मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे सिंपली लोन एंड एडवांसेस। बिकॉज देखिए यहाँ से आपको 2 ग्रुप दिख रहे हैं लोन्स के नाम से। तो जो सेकंड ऑप्शन है लोन लाइबिलिटीज़, वो होता है अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो। एंड ऊपर जो ऑप्शन है लोन एंड एडवांसेस असेस्ट, वो ऑप्शन होता है अगर हम किसी को लोन देते हैं तो। तो यहाँ पे ये एडवांसेस हमने दिया है तो ये हमारी असेस्ट है। कभी ना कभी फ्यूचर में या तो अमूल दुबे हमको इनके बदले में काम रिटर्न करके देगा या फिर हमें अमाउंट रिटर्न कर देगा। सो यहाँ से लोन एंड एडवांसेस ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इस लेजर को यहाँ सेव कर लेंगे। अब हमें करना क्या होगा, इसके बाद बाकी क्रिएटिव टेली में आ जाएंगे, एंड अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अब यहाँ से हमें डेट चेंज कर लेनी होगी। तो डेट ऑलरेडी हमारी सेट है, 1 जून हमने लिखी हुई है। अब देखिए कौन से वाउचर में एंट्री जाएगी। तो कंपनी यहाँ पे इसे पेमेंट कर रही है तो ये पेमेंट वाउचर में ही एंट्री जाएगी। एंड यहाँ से आपको डेबिट करना है किस रीजन के लिए आपने दिया है। तो सैलरी एडवांस आप डेबिट कर देंगे ₹13,000 से। एंड यहाँ से पेमेंट किस मोड से आपने दिया है तो केस से दिया, आप केस को क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे अमूल दुबे। सो इस एंट्री को यहाँ तक हम सेव कर लेंगे। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, हमने क्या किया है, जून की जो एंट्रीज थी वो कंप्लीट कर ली है। एंड अब हम जो जून का ट्रायल बैलेंस है उसे फाइनली यहाँ मैच करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ, आप इसे मैच कीजिए एंड मैं भी इसे मैच करता हूँ। सो आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप इसे कैसे मैच करेंगे। मैं बार बार स्क्रीन जल्दी इधर उधर करता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा एंड वहाँ से असाइनमेंट नंबर 1 का जो लिंक है उसे डाउनलोड कर लें वहाँ से गूगल ड्राइव के थ्रू।
एंड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, सिंपली वहाँ से ये मिल जाएगा। आप अपने पीसी की स्क्रीन से वो मोबाइल में पीडीएफ ओपन करेंगे एंड पीसी में देखते देखते आप मैच कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा आपने जो एंट्रीज की है वो गलत है कि सही है। तो चलिए इसे मैं मैच करता हूँ। आपको डिस्प्ले में आना होगा, ट्रायल बैलेंस में आना होगा एंड इसको डिटेल्स में करना होगा। तो आपको Alt F1 प्रेस करना होगा। अब देखिए ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसे मैच करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक समय देता हूँ, मैं भी इसे मैच करता हूँ, आप भी इसे मैच कीजिए। दोस्तों यहाँ तक हमारा जो ट्रायल बैलेंस था वो मैच हो चुका है मेरे पास। अगर आपके पास मैच नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली ये पीडीएफ जो अभी मेरे सामने स्क्रीन पे ओपन है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव के थ्रू, आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड उसे मोबाइल में आप ओपन करें एंड मोबाइल से आप इसको देखिए पेज को एंड आप अपने टेली स्क्रीन पे देखते जाइए, आप उसे मैच कर पाएंगे। तो चलिए आगे की एंट्रीज़ की हम बात करते हैं। तो ये असाइनमेंट हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड देन सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। तो देखिए मैं जुलाई में आ चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये ओपन हो चुका है। इसे मैं बिग साइज में कर लेता हूँ एंड अब बात करते हैं हम यहाँ से। देखिए फर्स्ट एंट्री से, तो एंट्री नंबर 39 जो है वो हमें क्या कहती है। 39 एंट्री हम रीड करते हैं। कमर्शियल गुरुजी हैं, उन्होंने पेड किए हैं ₹1000 इन केस टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस विद ₹50 पेनल्टी फॉर जून 2018। सो अब यहाँ क्या होता है, पेनल्टी किस चीज़ की है वो समझिए आप एंट्री को। तो हम लोग आपने एक चीज़ देखी होगी, एवरी मंथ हम लोग लास्ट डेट को मेंटेनेंस बिल जो था वो पेड कर रहे थे। तो मेंटेनेंस आपको मैंने अच्छे से समझा दिया ये क्या होता है। अब यहाँ पे 1000 रुपया हम फिक्स था कि हमको मेंटेनेंस पे करना है। यहाँ पे 1000 रुपया केस में पेड किया जा रहा है, बट ये जो डेट है वो 1 जुलाई आ चुका है एंड हम लोग जून का यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जो एक दिन आपने लेट किया है या न्यू जो मंथ लग गया है उसका आपको ₹50 पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमें पेनल्टी भी देनी होगी एंड मेंटेनेंस भी देना होगा। तो यहाँ आपको इस एंट्री को कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने माइंड में एंट्री लाइए। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है जो एकदम जीरो से स्टार्ट करें उन लोगों को 2 एंट्रीज माइंड में आती है। फर्स्ट एंट्री उनको माइंड में आती है कि ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा एंड केस को हम क्रेडिट कर देंगे। एंड सेकंड एंट्री उनके माइंड में आती है कि पेनल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेनल्टी एक्सपेंसेस जो भी आप लेंगे वो डेबिट हो जाएगा एंड केस को हम क्रेडिट कर देंगे ₹50 से। मतलब 2 एंट्री वो करेंगे। तो यहाँ पे इस एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको नोटपैड ओपन करके यहाँ दिखाता हूँ। तो चलिए हम एक बार नोटपैड पे चलते हैं। मैं यहाँ से एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एंड देन आपको इजीली शायद समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है एंड मैं वर्ड्स भी, यस मेरे वर्ड ठीक हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ऑफिस मेंटेनेंस आपको यहाँ लिखना होगा, जो कि लेजर हमने पहले बना लिया है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप देख लें पहले की वीडियोस। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट जो है उसे हम यहाँ डेबिट कर देंगे। अमाउंट आप रखेंगे यहाँ ₹1000 एंड यहाँ आप क्रेडिट करेंगे टू केस अकाउंट। तो ये एक एंट्री आपके माइंड में आती है अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो, या आपको नहीं आता है एंट्रीज करना तो। एंड सेकंड आपको लगता है कि आप पेनल्टी एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे एंड इसको आप डेबिट कर देंगे। पेनल्टी एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट हो जाएगा, वो ₹50 से डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ आप क्या करेंगे टू केस यहाँ लिख देंगे। सो ये देखिए, अरे सॉरी मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती है। एंड केस आप यहाँ लिख देंगे एंड आप यहाँ लिख देंगे अमाउंट ₹50। तो अब देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, दोनों को आपको क्रेडिट में केस दिख रहा होगा
तो आप क्या कर सकते हैं, इस एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक साइड में सेम चीज़ दिखती है तो आप उन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोनों अलग अलग जो चीज़ें हैं आप उन्हें डेबिट साइड में रखेंगे। तो यहाँ हम मेंटेनेंस लिख देते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, इसे हम यहाँ डेबिट कर देते हैं ₹1000 से। एंड यहाँ आप लिख सकते हैं पेनल्टी एक्सपेंसेस। इफ़ मीनिंग में मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे माफ़ करें। एंड देन यहाँ से आपको डेबिट करना होगा। अब यहाँ आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं ₹50। एंड यहाँ आपको क्या करना होगा, 2, आप जो चीज़ दोनों में सेम है आप वो यहाँ लिखेंगे। एंड यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे। तो देखिए उस एंट्री, इन दोनों एंट्रीज़ का जो मतलब है वही सेम मतलब यहाँ पे इस एंट्री का भी निकल रहा है। तो ये एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात नहीं है, ये तो आप सोचिए इसके बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये एंट्री यहाँ होने वाली है, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए हम टेली पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से गेटवे ऑफ टेली में हम आ जाएंगे। यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक लेजर बनाना होगा। अकाउंटिंग इन्फो लेजर्स में आएंगे, क्रिएट करेंगे। अब लेजर में हमें क्या क्रिएट करना होगा, तो देखिए ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का जो लेजर है वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पेनल्टी का एक लेजर बनाना होगा। तो मैं यहाँ एक लेजर बना लेता हूँ पेनल्टी एक्सपेंसेस का, बिकॉज पेनल्टी, लेट फी ये सब लगती रहती है। इंसानों से मिस्टेक होती है, डेट्स हम भूल जाते हैं, उसके चक्कर में पेनल्टी बननी पड़ती है। अब पेनल्टी जो है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। ज़्यादातर खर्चे जो आपके माइंड में आएंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका सीधा संबंध परचेज से होता है, या स्टॉक जब तक नहीं आता है हमारे गोडाउन में तब तक उसका संबंध होता है। सो यहाँ से इसे सेव कर देंगे। एंड अब जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में। सो अकाउंटिंग वाउचर मैंने ओपन कर लिया है। यानी यहाँ आपको देखना है सबसे पहले वाउचर में कौन से आएगी ये एंट्री। तो देखिए आपको सबसे पहले, मैं स्टेप बाय स्टेप हमेशा बताता आया हूँ, आपको सबसे पहले एंट्री माइंड में सोच लेनी है। सेकंड नंबर पे आपको डेट चेंज करनी है, जिसके लिए यहाँ आपको शॉर्टकट मिल जाती है, F2 आपको प्रेस करना होता है। तो F2 आप प्रेस करेंगे। आप एक चीज़ यूज़ करना, हमेशा टेली में माउस कभी यूज़ मत करना। एंड आपको फिर यहाँ से डेट चेंज करनी होगी। तो यहाँ मैं डेट चेंज कर देता हूँ 1 जुलाई एंड एंटर करेंगे। अब यहाँ से आप थर्ड नंबर पे आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है, तो हम F5 से पेमेंट अगर नहीं ओपन है तो आ जाएंगे, ओपन है तो ठीक है। अब यहाँ हम डेबिट कर देंगे, जो एक्सपेंसेस हैं हमारे हम उनको डेबिट करेंगे। ये गोल्डन रूल भी है, मैं आपको बार बार सजेशन दे रहा हूँ, अगर गोल्डन रूल आप नहीं देखें तो आप देख लें। एंड यहाँ से आप ₹1000 एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ क्रेडिट आ जाता है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली डी प्रेस करना है, एंटर करना है, तो आप वापस डेबिट में आएंगे। अब यहाँ आपको पेनल्टी लिखना है। एंड पेनल्टी जो है ₹50 आप यहाँ लिख देंगे। एंड केस जो नीचे है आप एज इट इज रहने दें, तो आप एंट्री सेव कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो दोनों का टोटल ऑलरेडी निकल के यहाँ आ जाता है, बिकॉज एंट्री को, टेली को पता है कि एंट्री की दोनों साइड बराबर अमाउंट रहने वाली है। सो इस एंट्री को हम यहाँ इजीली सेव कर पाएंगे। अब ये एंट्री सेव होने के बाद चलिए हम आगे की एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री आगे मैं जाता हूँ। देखिए आगे की एंट्री में हम आ जाते हैं। तो एंट्री नंबर 40 हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी हैं, उन्होंने रिसीव किया है इन इनवॉइस फॉर ₹1000 फ्रॉम फ्लेक्सर ट्रेवल्स। दिस इंक्लूड्स ₹300 टुवर्ड्स केब हायरिंग चार्जेस एंड ₹700 टुवर्ड्स आउट स्टेशन चार्जेस। सो अब देखिए इस एंट्री की हम बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बताऊँ, देखिए इस एंट्री में जो है एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, केब हायरिंग है एंड एक केब हायरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सेकंड इस आउट स्टेशन चार्जेस जो हैं, जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहले मैं आपको ये समझा दूँ ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं एक बार के लिए। देखिए ये दोनों आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने पास्ट में कभी एक चीज़ सुनी होगी, हमने फ्लेक्सर ट्रेवल्स जो एक ट्रेवलिंग एजेंसी थी उनसे डील की थी कि वो हमारी जितनी भी ट्रेवलिंग रहेगी हमारे स्टाफ की, हमारी वो सारी इनके कॉन्टेक्ट से होगी, इनका ही कॉन्टेक्ट रहेगा। सो उसके बाद जो होगा उनको अमाउंट जब हमें पे करना होगा तो 1 महीने के बाद में वो हमें बिल भेज देंगे, उसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। तो यहाँ हुआ यही है, जून में हमने डील की थी एंड जुलाई में हमारे पास बिल आ गया है। तो ये जून का बिल है या जो भी बिल है पास्ट का बिल है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए ₹1000 का एक इनवॉइस हमें मिला है। इनवॉइस हमें मिला है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ तक आपको ये बात फोकस करने वाली है सबसे बड़ी। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड एन इनवॉइस, मतलब कमर्शियल गुरुजी हैं उनको एक इनवॉइस रिसीव हुआ है ₹1000 का फ्रॉम फ्लेक्सर ट्रेवल्स से। तो यहाँ पे एक एंट्री आपके माइंड में ये आती है कि आपको क्या करना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस जो हैं आप उन्हें डेबिट कर देंगे। एंड आप क्रेडिट हमेशा करते हैं, जिनको हम पेमेंट करेंगे उनको आप हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, हम पेमेंट किसी को
अभी दे नहीं रहे, केस में नहीं दे रहे, बैंक में नहीं दे रहे, यहाँ पे एक फर्म का नाम है फ्लेक्सर ट्रेवल्स, तो उसको हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ये भी पर्सनल अकाउंट का रूल है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए हम एंट्री देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो दोनों डेबिट हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों डेबिट हो जाएंगे एक्सपेंसेस जो हैं, एंड 2 आप यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्सर ट्रेवल्स, तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगी। एंड आप अमाउंट इनके समझ ही गए होंगे, ऊपर वाले में यहाँ जो अमाउंट आप डालेंगे वो 700 रुपये है आई थिंक, एंड सेकंड वाले में 300 रुपये। तो आप जैसे इसको करें ये एंट्री आप वैसे कर पाएंगे। नीचे वाले में जो है यहाँ आप 1000 रुपये लिख पाएंगे, बिकॉज 1000 हो ही जाएंगे दोनों को अगर टोटल करेंगे। तो देखिए ये एंट्री निकल के आती है। अब देखिए इस एंट्री को टेली में हम करेंगे। अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपना नंबर तो नहीं दे पाऊँगा, बट आप मुझे मेल आईडी पे, इंस्टाग्राम पे एंड कॉन्टेक्ट कीजिए फेसबुक पे, सो मैं आपको बता पाऊँगा, उसको बराबर समझा पाऊँगा। अगर आपका नंबर मैं खुद लेके आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर हमें ये एंट्री करनी है। तो चलिए इस एंट्री को हम करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेली ओपन करता हूँ, टेली में आ जाता हूँ, एंड यहाँ से गेटवे ऑफ टेली में हम आ जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे, लेजर बनाएंगे। अब यहाँ से हमें दोनों लेजर बनाने होंगे। तो केब हायरिंग चार्जेस है एक, मतलब केब हम हायर करते हैं उसका चार्जेस कितना हुआ है टोटल, तो यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चे जाएंगे जो भी हैं। एंड दूसरा आउट स्टेशन चार्जेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में अभी हूँ एंड महाराष्ट्र से मुझे बाहर जाना है, तो वो उसके लिए आउट स्टेशन चार्जेस में यहाँ लिख देता हूँ, एंड इसको हम सेव करते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब देखिए एंट्री में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ से हमें वाउचर सेलेक्ट करना है, तो पेमेंट वाउचर हमारे पास ओपन है, एंड पेमेंट में ही एंट्री आएगी, सॉरी पेमेंट में ही एंट्री नहीं आएगी। एंड देखिए सबसे पहले आपने एंट्री माइंड में लाई, एंड सेकंड नंबर पे आपने लेजर्स बनाए, थर्ड नंबर पे आप डेट देख लें, तो डेट 1 जुलाई ही हमें रखनी है, एंड लास्ट 4th नंबर पे आपको वाउचर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्ट्रा में एंट्री नहीं जाएगी, पेमेंट में एंट्री नहीं जाएगी, रिसिप्ट में नहीं जाएगी, तो यहाँ बचता है आपके पास जनरल। तो हम जर्नल में आ जाते हैं, एंड जर्नल में हमें ये एंट्री करनी है, बिकॉज कॉन्ट्रा में इसका केस बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, पेमेंट में भी इसका केस बैंक से रिलेशन नहीं है, रिसिप्ट में भी वही आती है। तो जिस एंट्री का केस बैंक से कोई रिलेशन नहीं हो जनरल में जाएगी। तो यहाँ जनरल में हमें केब हायरिंग चार्जेस को डेबिट करना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केब हायरिंग चार्जेस। केब हायरिंग चार्जेस का अमाउंट कितना था वो एक बार मैं वापस देखना चाहूँगा। सो यहाँ पे 300 रुपीज़ इंक्लूड टुवर्ड्स केब हायरिंग चार्जेस, तो यहाँ पे 300 रुपीज़ जो है वो केब हायरिंग चार्जेस में है। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न डी प्रेस करना है, तो आप डेबिट प्रेस कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे आउट स्टेशन चार्जेस, तो आउट स्टेशन चार्जेस 700 रुपीज़ है, एंड क्रेडिट हो जाएगा आपका फ्लेक्सर ट्रेवल्स। तो फ्लेक्सर ट्रेवल्स का भी हमने लेज़र नहीं बनाया हुआ है, तो वो लेज़र भी हमें बनाना होगा। अब देखिए लेज़र बनाना आप भूल गए, तो आपको क्या करना है, एकदम बेक जाना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है, क्रिएट में जाना है, तो वो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ जाके अगर आप लेज़र बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। लेज़र अगर आपको ओपन करना, यहाँ से डायरेक्ट लेज़र कभी सेव करना है, तो आप अभी स्टार्टिंग में ना करें, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाएगी। बट अगर आपको कभी करना है तो आपको एक यहाँ शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। ऑल्ट के साथ आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ आपको यहाँ पे सी प्रेस करना है, तो आप इजीली एक लेज़र क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ ऑल्ट के साथ मैं सी प्रेस कर देता हूँ। देखिए लेज़र क्रिएशन में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फ्लेक्सर ट्रेवल्स का जो लेज़र है आप वो यहाँ बना दें, तो मैं बना देता हूँ। अब फ्लेक्सर ट्रेवल्स कौन से ग्रुप के अंडर जाएंगे वो एक सोचने वाली हमारे लिए बात है। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक पहले तो मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, तो मैं एक बार अमाउंट में चेंजेस कर देता हूँ, वरना कुछ आप लोग बोलोगे कि गलती की है। अब देखिए फ्लेक्सर ट्रेवल्स कौन से ग्रुप के अंडर जाएंगे, ये बात सोचने वाली यहाँ आती है। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊँ, फ्लेक्सर ट्रेवल्स जो हैं उनको हम पेमेंट देंगे कि उनसे हम पेमेंट लेंगे, आप ये चीज़ आपको सबसे पहले माइंड में लानी है। सो यहाँ पे सीधा सा जाहिर हो रहा है कि हमें उन्हें फ्यूचर में पेमेंट देना है, तो वो हो जाएंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मींस क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स का रिलेशन परचेज से होता है, मतलब हम जिनसे परचेज करते हैं एंड फ्यूचर में हम जिन्हें पेमेंट देते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, एंड जिनको हम सेल करते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो ये क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि हम इनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो ये लाइबिलिटीज़ है हमारी, हमें पेमेंट करना है इनको। एंड मेंटेन बिल बैलेंस, बिल बाई बिल जो है आप उसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नो करना चाहें तो आप उसे नो कर सकते हैं। पहला असाइनमेंट है, इसके लिए मैं इसे नो ही रखूँगा, एंड इसे हम सेव कर देंगे। तो ये एंट्री यहाँ पे हम सेव कर पाएंगे इजीली, और ये एंट्री सेव हो जाती है। चलिए आगे की एंट्री की हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 41, तो 41 एंट्री में मैं आ जाता हूँ, एंड एंट्री नंबर 41 हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए एंट्री नंबर 41 क्या कहती है,
कमर्शियल गुरुजी हैं रेज्ड किया है एन इनवॉइस फॉर ₹1 लाख ऑन आरके स्टोर फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, कमर्शियल गुरुजी हैं उन्होंने एक बिल बनाया है 1 लाख रुपए का ऑन आरके स्टोर, जो है एक शॉप है आरके स्टोर, उनको अकाउंटिंग सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है। तो यहाँ सीधा सा मतलब क्या है, आप ये समझें, ना तो यहाँ पे आपको पेड दिख रहा है, ना आपको यहाँ पे रिसिप्ट दिख रहा है, मतलब ये एंट्री पेमेंट की और रिसिप्ट की नहीं है, ये एंट्री है एक रेज्ड मतलब बनाना होता है, एक इनवॉइस बनाया गया है, मतलब ये जनरल एंट्री है 1 लाख रुपए का। किसको दिया गया वो इनवॉइस? आरके स्टोर के नाम पे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इनवॉइस बनाने की एंट्री करनी है। सो देखिए इसके ऊपर जो आपने एंट्री देखी ये वाली, इसमें आपने एक इनवॉइस रिसिप्ट किया है एंड इस एंट्री में आप एक इनवॉइस बना के दूसरों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो ऊपर आपने एंट्री की है उसकी पूरी उल्टी एंट्री आप यहाँ करेंगे। सो यहाँ पे नीचे एंट्री क्या होगी आपको वो सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो इनकम्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स पे जाते हैं हम। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें डेबिट कर देंगे एंड हमारी जो इनकम्स हैं हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, अकाउंटिंग से रेवेन्यू, तो अकाउंटिंग रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे एंड डेबिट हमें करना होगा आरके स्टोर को, क्योंकि आरके स्टोर को हम लोग बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली में आ जाएंगे, जनरल में हम लोग हैं इस टाइम, बैक करके गेट ऑफ टैली आएंगे, अकाउंटिंग इन फुल लेजर एंड लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब तो लेजर हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ मैं लेजर क्रिएट करूँगा आरके स्टोर, मैं आरके स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ, देन एंटर करके आगे आ जाएंगे। अब कौन सा ग्रुप के अंडर जाएगा, तो यहाँ पे ये जाएगा सन्डी डेटर्स के अंडर, बिकॉज हम लोग इनसे पेमेंट रिसीव करने वाले हैं, हम इनको बिल बना के दे रहे हैं, तो सेल ही हमने किया होगा तो यही पेमेंट मिलेगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको मैंने समझा दिया पहले, एंड इसे हम सेव करते हैं। एंड सेकंड लेजर हमें अकाउंटिंग रेवेन्यू का बनाना होता है, बट वो बना हुआ है हमारे पास, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए एंड यहाँ से वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले वाउचर जनरली ओपन है, जनरली हमें ओपन करना था एंड डेबिट में हम लोग लिख देंगे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं। ये गोल्डन रूल भी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गोल्डन रूल्स आप पढ़ें। एक बार मैं गोल्डन रूल्स जो हैं उनको अनाउंस कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले रियल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको बताता हूँ, जो आपके पास आता है उसे हमेशा आप डेबिट करें, जो आपसे जाता है आप उसे हमेशा क्रेडिट करें। एंड आगे हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में डेटर्स को आप हमेशा डेबिट करें एंड क्रेडिटर्स को आप हमेशा क्रेडिट करें। तो यहाँ पे जो आरके स्टोर है वो हमारे डेटर्स हैं, मतलब उनसे हमें पैसा मिलने वाला है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। एंड थर्ड अकाउंट की बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की, तो वहाँ पे गोल्डन रूल में रहता है जो एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेस हैं उन्हें हम डेबिट करें, जो इनकम्स हैं और जो गेन्स हैं उन्हें हम हमेशा क्रेडिट करें। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर नहीं, यहाँ पे आरके स्टोर जो है वो हमारे डेटर्स हैं, तो हम उसे डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से। तो 1 लाख यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अकाउंटिंग रेवेन्यू का हमें जो ये पेमेंट मिलने वाला है, सो इसे हम यहाँ सेव कर देंगे। ये एंट्री यहाँ पे सेव हो गई है। अब देखिए इसका रिफ्लेक्शन 2 जगह हुआ था, अकाउंटिंग रेवेन्यू का हमने यहीं क्रिएट कर दिया, अकाउंटिंग रेवेन्यू में पैसा गया एंड आरके स्टोर का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में प्लस हो गया, मतलब उनको जब वो भरेंगे तो वो जीरो वहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो आगे की एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 42 में हम आते हैं। देखिए एंट्री नंबर 42 क्या कहती है, आज हम ये लास्ट एंट्री करेंगे 42 नंबर, बिकॉज ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कमर्शियल गुरुजी हैं वो पेड करते हैं सैलरी फॉर जून 2018, मतलब कमर्शियल गुरुजी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड कर रहे हैं जून के लिए। तो हमारे 2 ही एम्प्लॉयज़ हैं, अमूल दुबे हैं एंड एक हमारे श्रेयस यादव हैं। सो यहाँ पे अब आगे क्या कहते हैं ये पढ़िए, सैलरी एडवांस पेड टू अमूल दुबे इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी पेड। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरी फॉर जून 2018 बाय चेक। तो उन दोनों की सैलरी कितनी थी, पहले हम टैली की कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, कंट्रोल N में प्रेस करता हूँ, 50,500 रुपये उनकी सैलरी थी। आपने एंट्री देखी होगी, सैलरी की एंट्री हम लोग हर महीने करते आ रहे हैं। आई थिंक ये एंट्री नंबर 5 जो है रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो 5 नंबर एंट्री भी यहाँ पे रेफर हम कर देंगे। एंड अब देखिए यहाँ हम क्या बात करते हैं, एडवांस सैलरी जो उन्होंने दे दी है यहाँ पे वो अमूल दुबे की काट ली जाएगी, मतलब उनकी बची हुई जो एंट्री है, बची हुई जो अमाउंट है वही यहाँ पे उनको पे की जाएगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 रुपये है एंड आपका जो मालिक है या जो भी आपका बॉस है वो आपको 3,000 रुपये पहले दे देता है, तो जायज़ बात है वो आपको 2,000 रुपये ही यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उनकी जो एंट्री का जो अमाउंट पहले था वो यहाँ पे डिडक्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ,
जो देखिए एंट्री नंबर आपको 38 यहाँ पे रेफर किया हुआ है, तो एक बार हम 38 नंबर एंट्री जाके देख लेते हैं। तो मैं एक बार एंट्री नंबर 38 की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो चलिए हम 38 आई थिंक इस असाइनमेंट में नहीं है, मैं आपको 38 ऐसे ही बता दूँ क्या एंट्री है। 42 नंबर, हाँ 42 नंबर हम एंट्री की अभी बात कर रहे हैं। इस एंट्री को मैं रिटर्न आपको एक बार समझा दूँ। अमूल दुबे को जो सैलरी हमने एडवांस में दी थी यहाँ पे वो कट की जाएगी। सो कट करने के बाद हम आगे काम कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट जो उनका 50,500 जाने वाला, देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले मैं नोटपैड यहाँ ओपन करता हूँ एंड आपको यहाँ एंट्री बताता हूँ। देखिए एंट्री आप यहाँ क्या करेंगे, तो एंट्री अगर आप सैलरी कभी किसी को पे करते थे या करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, तो मैं आपको बताऊँ। सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जो उनका अमाउंट है 50,500 वो आप यहाँ करेंगे। एंड 2 आप बैंक से अगर पेड करते हैं तो आप यहाँ गुरुजी बैंक को क्रेडिट कर देंगे एंड ये हो जाएगा। और आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 50,500 रुपये। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था सॉरी, यहाँ क्या हुआ था, जो गुरुजी हैं उन्होंने एडवांस उनको दिया हुआ था। तो एडवांस उनको हमने दिया था 13,000 रुपये। वो 13,000 यहाँ एडजस्ट करने हैं। एंड एंट्री देखिए आगे मैं बात करता हूँ। अमूल दुबे की टोटल सैलरी हम छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमको करंट टाइम में कितना पे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। 50,500 माइनस 13,000, ये अमाउंट हम वहाँ देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेली ओपन करते हैं एंड कैलकुलेटर अभी फाइनली यहाँ पे ओपन है। तो 50,500 माइनस 13,000 हम यहाँ कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 37,500 यहाँ पे आपको देना है। बट अब देखिए आपको एक चीज़, एस्केप दबाएंगे बैक आ जाएंगे तो हम अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं जहाँ पे एंट्री हम करते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सैलरी एक्सपेंसेस को आप यहाँ डेबिट कर देंगे सिंपली। तो मैं सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करता हूँ। सैलरी एक्सपेंसेस का अमाउंट एक बार मैं बताने से पहले आपको बताऊँ, इस महीने की टोटल सैलरी आपकी कितनी है 50,500। तो आप यहाँ एंटर करेंगे एंड यहाँ आप वापस फिर से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे गुरुजी बैंक को। तो गुरुजी बैंक को आप क्रेडिट करेंगे तो ये अमाउंट आपको यहाँ लिखना है 37,500, बिकॉज 37,500 ही आप रियल में दे रहे हैं। बैंक से आपके कितना कट रहा है 37,500, तो आप यहाँ पे वही करेंगे मेंशन। एंड सैलरी पूरी 50,000 रुपये है। अब ये 50,500 यहाँ हमने क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे 37,500 दिखाते हैं तो आप जब भी ट्रायल बैलेंस मैच करने जाएंगे या फ्यूचर में कभी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे आपको सैलरी एडवांस में हमेशा वो 13,000 रुपये दिखते रहेंगे। बट वो 13,000 रुपये आपको आज के बाद नहीं दिखने चाहिए। क्यों दिखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपने एडवांस दिया हुआ है, बट वो एडवांस अब नहीं रहा ना, अब तो वो पेमेंट फाइनली पूरा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे उसे भी मेंशन करना होगा, एंटर करेंगे एंड यहाँ से आपको रिटर्न क्रेडिट करना होगा। अब देखिए एडवांस सैलरी जो है आप यहाँ उसको लाएंगे एंड अब देखिए यहाँ ये जीरो हो चुका है। तो ये जीरो ही यहाँ हमें रखना था, क्योंकि जीरो एडवांस जो है। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी जो असिस्ट हैं, कुछ असिस्ट हैं आपके, कुछ एडवांसेस आपने दिए हुए हैं, अब थोड़ी वो एडवांस रह गए। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सैलरी एडवांस को भी आप क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। तो आज हमने ये एंट्री देखी है। आई थिंक मैं एक बार डिस्प्ले डे बुक में जाऊँगा, यहाँ पे सबसे डिटेल्स में इनको मैं ले लूँगा। आज की जो एंट्रीज थी उनमें 2 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एक सैलरी की एंट्री इंपॉर्टेंट है एंड एक केब हायरिंग चार्जेस की एंट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ज़्यादा लगती है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं आई है तो आप इस पर बार बार फोकस कीजिए। ये एंट्री ईजी है, अगर आप मन से सोचेंगे। आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड ईमेल आईडी है, मुझे आप अपना नंबर सेंड कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा एंड आपको समझाऊँगा। सो इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, क्विट कर देंगे एंड जो हमारा असाइनमेंट है उसे भी हम क्विट कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो भी वीडियो सारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे फ़ोन तो नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, इन कमेंट आप मेरे वीडियोस पे नहीं कर पाएंगे। आपको जीमेल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का सहारा लेना ही होगा। तो आपको इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जीमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे ईजिली मैसेज कर सकते हैं एंड देन आप मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन कर लूँगा अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा बड़ी होगी एंड आपको लगता है आप अपनी दिक्कत मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपको सिंपली अपनी स्क्रीन का एक वीडियो बनाना है एंड देन आप मुझे जीमेल के थ्रू सेंड कर देंगे तो मैं आपको सही समझा पाऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ नया चैनल है उसको सपोर्ट करना ना भूलें। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।